याद है जब पहली बार मिला था? बात करने से डरता था और अब बहाने बनाने आ गए हैं। पहले याद भी करती थी, तुम मिलने चले आते थे, और अब मिलने से पहले 2 बार सोचते हो। Cut it. हंस क्यों रहे हो? मजाक चल रहा है क्या यहाँ? मजाक तो आप कर रही हैं मैडम, ये सीन तो हम कल कर चुके हैं ना। सिगरेट लाओ। सिल्क क्या है? क्या चल क्या रहा है? एक टाइम था जब तुम सीन करती थी तो कट बोलने का मन नहीं करता था, लेकिन अब लगता है कि तुम्हारा काम में मन ही नहीं है। कैसे मन लगेगा? कुछ नया करने को है क्या? रोज रोज वही सीन, वही डायलॉग, वही कहानी। तुझे लेके एक ही किस्म की धार्मिक फिल्म बनाई जा सकती है और वो बना रहा हूँ। मुझे मालूम है कि आज ये भोपू इतना क्यों बज रहा है। वो नई लड़की शकीला को जो ले लिया है, पर वेंकट सर, हर कोई सिल्क नहीं बन सकती। बनाना भी नहीं है दूसरी सिल्क। रोज नया नाटक, कभी सूर्या के नाम पे पंगा, कभी उसके भाई के नाम पे तमाशा, कभी तेरी शराब। ऐसा है तो बैकअप। अब अपनी फिल्म अपनी उस शकीला को लेकर पूरी कर लेना। रुक जाओ सिल्क, देख ऐसी गलती मत कर। जो लोग काम को लात मार के जाते हैं ना, सारी जिंदगी हाथ फैला के काम मांगते हैं, फिर भी उन्हें काम नहीं मिलता। मैं सिल्क हूँ, सिल्क स्टार हूँ, भूलना मत। स्टार जब खत्म होने लगते हैं ना तो अंधेरे में खो जाते हैं, और खालीपन का अंधेरा जब खाने लगता है ना तो सबसे पहले स्टार की चमक को खा जाता है। हेलो, रमाकांत है? मैडम वो पूजा में बिजी है। पूजा? किस चीज की पूजा? मैडम वो उनकी नई फिल्म की पूजा है। रमाकांत को फोन दो, उनको बोलो कि सिल्क का फोन है। सॉरी मैडम, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। हेलो, रमाकांत को फोन दो। पर मैडम उनको बोलो सिल्क का फोन है। सिल्क मैडम का फोन है, आपको पूछ रही है। उनको बोलो मैं बाद में फोन करता हूँ। ठीक है। आई एम वेरी सॉरी मैडम, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। वो रमाकांत सर। सर बहुत अच्छा लग रहा है। एक भाई लिखेगा और दूसरा भाई एक्टिंग करेगा। कमाल का दिन है आज तो। और सिल्क नाचेगी। नमस्ते नमस्ते, आप लोग टाइम पे पहुंच गए। विजयन, हाँ जी सर। सिल्क इस फिल्म में काम नहीं करेगी। उसके पास जो कुछ था पब्लिक सब देख चुकी है। सर जैसा आप कहें, लेकिन सर पब्लिक को मसाला तो चाहिए होता है। अरे, हम ट्रेंड बदल देंगे। सिल्क जो करती थी वो हम हीरोइन से करवाएंगे। वो तो ठीक है सर, लेकिन सर हीरोइन की इमेज का। पब्लिक सामान देखती है, दुकान नहीं। और वैसे भी जब शराफत के कपड़े उतरते हैं तो सबसे ज्यादा मजा शरीफों को ही आता है। सही कहा सर आपने। क्यों रमाकांत, तुम्हें क्या लगता है? सर सिल्क मैडम का फोन है। सिल्क, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी तुम्हारी ही बात चल रही थी। मैं विजयन और सूर्या के साथ हूं। वो तुम्हें अपनी अगली फिल्म में नहीं लेना चाहते, और मुझे भी लगता है कि उनका डिसीजन ठीक है। तुम ये फिल्म नहीं करोगी। हाँ बिल्कुल, फिल्म के मुहूर्त वाले दिन मैं तुम्हें अपने अम्मा और अब्बा से मिलवाना चाहता हूं। हेलो सिल्क मैम, मेरा नाम मुत्थू है।
मैं छोटी मोटी फिल्में बनाता हूँ। मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ और ये मेरा कार्ड। घर पे भिजवा दीजिएगा। जी, थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी। ग्रेट। वैसे ये सेट बड़ा खूबसूरत है। कंग्रेचुलेशंस। सब तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ है। आज कोई बदमाशी मत करना। अम्मा अप्पा आते होंगे कभी भी। अम्मा की छोड़, तेरे अप्पा की उम्र क्या होगी? सिर्फ प्लीज। फिक्र मत करो, तुम्हारे फैमिली के मर्दों में मैं हिट हूँ। यू नो मुझे ऐसे जोक्स बिल्कुल पसंद नहीं है। रमाकांत, जरा इधर आना। 1 सेकेंड। सिद्ध मैडम, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू। मेरा नाम शकीला है। तो तुम शकीला हो। आपने मेरे बारे में सुना है? पर कुछ गलत सुना है। क्यों? क्या हुआ? घर में आईना है, जाके तोड़ दो। झूठ कहता है कि तुम सिर्फ बन सकती हो। आप गलत हो। मुझ में भी कुछ बात है। मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। अच्छा, इंसान का जब वक्त अच्छा होता है तब लोगों को उसके फटे कपड़े भी स्टाइलिश लगते हैं। जब टेस्ट बदलता है तब वही लोग उसके कपड़े फाड़ने लगते हैं। जाने दो उसे, तुम्हारे लायक नहीं है वो। सिल्क जैसी लड़कियां घर में नहीं सिर्फ बिस्तर में ही रहनी चाहिए। ये क्या किया सिल्क? मैंने तो कहा था सोचना मत। तुमने इतनी जल्दी हार मान ली? बोल डालो जो भी चल रहा अंदर। सिर्फ एक रात खुद पर काबू नहीं रख सकती थी ना? क्या हो जाता एक रात में? तुम्हारे घर वाले सोचते कि मैं अच्छी लगती हूँ। अब क्या सोच रहे होंगे तुम्हारे घर वाले? ये कि तुम एक गंदी और घटिया लड़की हो। हाँ, तो तुमने ऐसी ही लड़की से प्यार किया है। मैं एक्टिंग पर्दे पर करती हूँ, असलियत में नहीं। मतलब तुम पूरी जिंदगी ऐसी ही रहोगी, गंदी, घटिया? जिस वजह से मैं सिर्फ बनी हूँ, वो वजह कैसे छोड़ दूँ? सूर्या ठीक ही कहता था, तुम जैसी लड़कियां घर पर ले जाने के लायक ही नहीं है। हाँ, लेकिन बिस्तर पे ले जाने लायक है। सिल्क का फंदा दोनों भाइयों के लिए तैयार हो चुका है आज। सिल्क को गंदा और घटिया बोलते हो? देखो कैसे लटकाती हूँ बारी बारी।
मुझसे बात करो, कोई तो मुझसे बात करो। दिल तोड़ने पे अगर फांसी होती तो ये दुनिया कब की लटक चुकी होती। प्यार और मोहब्बत हमेशा साथ नहीं देते। ये तो दुश्मनी ही है जो दूर तक जाती है। इसलिए ना सिल्क हार मान सकती थी ना मैं। बहुत बड़ा रिस्क लेने की बात कर रही है तू, सोच ले। जब ऊपर वाले ने जिंदगी एक दी है तो 2 बार क्या सोचना। सोच ले, जितना कमाया है सब गवा सकती है। जब कमाया था तब कहाँ सोचा था मिलेगा। कमाने के लिए बहुत सारी फिल्में चाहिए, गंवाने के लिए एक ही काफी है। तेरी मेहनत का पैसा है इसलिए बोल रहा हूं। तुझे बढ़ते हुए देखा है, गिरते हुए नहीं देख सकता। सिल्क को अपने कीड़ा दास पर पूरा भरोसा है। मुझे तेरा ये ट्रिपल रोल वाला आइडिया बहुत पसंद आया। एक माँ 2 बेटियां। मैं भी वही सोच रही थी। जब लोग एक सिल्क को देखते थे तो जीभ बाहर आ जाती थी। अब 3 सिल्क को साथ में देखेंगे तो लुंगी ढीली हो जाएगी। अब राम याद है? क्यों, क्या हुआ, मर गया क्या? नहीं, जिंदा है। वो भी ऐसी ही ट्रिपल रोल वाली एक फिल्म बना रहा है, खुद को हीरो लेकर। रमाकांत लिख रहा है। कीड़ा दास, पता है सिल्क सबसे महंगा क्यों है? क्योंकि उसकी किस्मत में चमक न लिखा है। बनाने दो उसे भी, हम भी देख लेंगे और पब्लिक भी। नफरत करने का वक्त खत्म हो गया था। अब सिल्क को मिटाने का वक्त था। मेरा ढांसू आइडिया कॉपी करके मुझसे ही कंपटीशन। है काम हो, मुझसे पंगा लेकर खुद अपनी कब्र खोद दी। दिख जाए एक बार, डालता हूं उस पर मिट्टी। तुम बीच पर आई और समंदर लो टाइड पे आ गया। जब ये लहरें फिर से उठेंगी ना तो सबसे पहले तुम ही डूबोगे। मैंने तो तूफान की लहरों में स्विमिंग की है, इसलिए तो आज तक सरवाइव कर रहा हूं। लेकिन तुम तो वापस उसी रोड पे आगे ही जहां से स्टार्ट किया था। तुम भी तो आ गए मेरे पास। मेरे बिना रह नहीं सकते ना, सबसे बड़े फैन हो। मैं तुम्हारी हार की खुशी मनाने आया हूं। क्यों? अपनी जीत की खुशी मनाने वाला कोई मिला नहीं? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझसे जीत नहीं सकती। पर लड़ने में तो मजा आया। सिल्क बनी है मजा देने के लिए, चाहने वालों को भी और लड़ने वालों को भी। और तुम तो स्पेशल हो। ये बात तो पेपरों में भी आ चुकी है। पर एक बात तुम्हारी जुबान पर अब तक नहीं आई कि तुम मुझे चाहते बहुत हो। फ्लॉप एक्ट्रेस, हीरो के स्टाइल में डायलॉग बोल के निकल गई। कपड़ों से ज्यादा मुंह खुल गया था उसका। मैं चाहता हूं उसे, मैं
अगर वो दुनिया की आखिरी लड़की होती तो मैं नसबंदी कर लेता। मुरली, मुरली, आया सर। एक ग्लास कॉफी लेके आ। और सर उन 2 लेडीज को बियर और टेकीला। सक्सेस के बाद एनर्जी आ ही जाती है मुरली। दो लड़कियां। हाँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। एक कल आप लेकर आए थे और दूसरी कैमरा लेकर आकर बाहर। कैमरा वाली को बैठा और कमरे वाली का पैकअप कर दे। जा रही हूँ मैं। कल रात को मजा आया नहीं? नहीं, और तुम्हें मेरे साथ नहीं उस सिल्क के साथ होना चाहिए था। पूरी रात तुम मुझे छोड़कर उस घटिया औरत का नाम ले रहे थे। I'm sorry बेबी। अच्छा एक बात बताओ, जब मैं उसका नाम ले रहा था तो गुस्से से ले रहा था या प्यार से? What? नहीं, प्रॉब्लम इज कि आई हेट हर। और वो सोचती है कि मैं उसे चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि मेरी अंदर की फीलिंग्स क्या कहती हैं। You are mad. You're absolutely mad. बाय, I'll call you। Yeah, sure. तुम्हें तो मेरा नाम तक नहीं पता। फिर भी तुम मेरे साथ रात गुजारने को तैयार हो गई और घटिया सिल्क को कह रही हो। हाँ। ये मेरे साथ कौन सी शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हो गई सिल्क? तुमसे लड़ते लड़ते तुम्हारे लिए लड़ने लग गया मैं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो तुम्हें बहुत गालियां देती हुई गई है। ये तो बच्ची थी। पिछले हफ्ते वाली तो मेरा सर तोड़ के गई थी। तब तुम कुछ नहीं थे, अब हो। अगले हफ्ते फिर कुछ नहीं रहूंगा। मैं कोई फिल्म नहीं हूं जो हर हफ्ते बदल जाऊंगा। तुमने मुझे किसी की याद दिला दी। मुझे तो लगा था कि मैं अकेला एंटीक पीस हूं। हे बाय द वे, कांग्रेट्स, तुमने सिल्क को हरा दिया है। I can't believe you guys। मेरी सक्सेस का कोई क्रेडिट नहीं है। सिल्क फेल हो गई उसके लिए कंग्रेट्स कह रहे हो। इब्राहिम, तुम किसकी तरफ हो? हमारी तरफ हो या फिर सिल्क की तरफ? I hate her। और अगर आपको उसके बारे में बात करनी है ना, तो ये इंटरव्यू खत्म। मुझे नहीं पता था कि सिल्क का टॉपिक इतना सेंसिटिव है। अच्छा ये बताओ, अचानक तुम्हारी फिल्म में इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे आ गया? क्या है ना कि एक दिन मैं अपनी खुद की फिल्म देखते देखते सो गया था। उस दिन के बाद मुझे ये बात समझ में आ गई कि फिल्में सिर्फ 3 चीजों की वजह से चलती हैं। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। कॉस्ट्यूम वालों को बोलो कि मुझे दूसरे ऑप्शंस लाके दिखाएं। सिल्क, किसी खास काम से आई हो? नशा करने आई हूँ सर। फिल्मों में काम करना मेरा सबसे बड़ा नशा है। सिल्क, तुम तो जानती हो मैं ही क्या, कोई भी तुम्हें काम नहीं देगा। हाँ, अगर कुछ पैसे चाहिए हो तो बोलो। 5 रुपए हैं। 5 रुपए? शुरू में मुझसे किसी ने कहा था कि मुझे फिल्मों में कोई काम नहीं देगा। 5 रुपए देकर भगा दिया था। आप ही 5 रुपए दे दो सर, शायद वही टाइम वापस आ जाए। मैं वो डॉगी बन गया था जो सिल्क को काटने के बाद खुद पागल हो गया था। मैंने कभी किसी को इतना क्लोज फ्रेंड नहीं बनाया जितनी क्लोज वो दुश्मनी की वजह से आ गई थी। क्यों गया था मैं उसके पीछे? कंपनी चाहिए थी, दोस्त नहीं मिला तो दुश्मनी सही। ऐसे मत देखो,
लगता है मैरिनेटेड मुर्गी को तंदूर देख रहा है। कम से कम अपनी कहावत में तो खुद को रिस्पेक्ट देना सीखो। तुम यहाँ क्या करने आए हो? दोस्त नहीं तो दुश्मन ही सही, हाँ? तुम्हारी जो इतनी बजाई है, देखने आया था कि सिल्क पे कितनी सिलवटें पड़ी हैं। कॉफी पी लो, पैसे मैं दे दूंगा।